नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का आज फिर से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें हमें बहुत जिज्ञासा होती है। हम उनके बारे में और से ज़्यादा जानना चाहते हैं। ऐसा ही एक विषय है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, इसमें क्या क्या है, बादल कैसे होते हैं, बादल के उस तरफ क्या होता है, सूर्य पर क्या है, चंद्रमा पर क्या है, अन्य ग्रहों पर क्या है। ये दोस्तों ऐसे जिज्ञासा वाले प्रश्न हैं जो हमारे मस्तिष्क में हमेशा आते रहते हैं और हम इनका उत्तर जानना चाहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं इनके प्रति। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों और रहस्यों को जानने के लिए अनेक प्रकार की संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें से दो संस्थाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। नंबर पहला है नासा, NASA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी तरह के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने वाली एक संस्था हमारे देश में भी है, जिसको हम कहते हैं इसरो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नासा से। नासा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट रूप में हम नासा कह देते हैं, ये अमेरिका में इसका गठन हुआ जुलाई 1958 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन में है और इसके संस्थापक अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डी आइजनहावर, इनकी प्रेरणा से इस संस्था की स्थापना हुई। दोस्तों, नासा का पूर्व नाम, इससे पहले जो नाम था NACA, फुल फॉर्म है नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, जिसका गठन 1915 में हुआ था और इसने 1958 तक कार्य किया। इसके बाद इसका नाम बदलकर नासा कर दिया गया, NASA कर दिया गया। तो दोस्तों, नासा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अमेरिका के समस्त अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संचालन करना और भविष्य में जितनी भी अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक खोजें होती हैं, उन सब का संचालन करना, उन सब की देखरेख करना और ब्रह्मांड में गूढ़ रहस्यों का पता लगाना। मुख्य नारा जो नासा का है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सबकी भलाई करना। लगभग 18,000 कर्मचारी नासा में कार्यरत हैं और हम सभी को जानकर आश्चर्य होगा, गर्व भी होगा कि इसमें से 36% भारतीय मूल के हैं या भारतीय हैं। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन में है, लेकिन इसके 10 ऐसे फील्ड सेंटर्स पूरे अमेरिका भर में फैले हुए हैं, जिनकी सहायता से ये अंतरिक्ष संबंधी कार्यों का संचालन करता है। नासा ने सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह अपना 1958 में भेजा, जिसका नाम था एक्सप्लोरर 1। लेकिन अगर हम विश्व के प्रथम सैटेलाइट की बात करें कि विश्व के प्रथम सैटेलाइट को भेजने का श्रेय किसको जाता है, तो वो अमेरिका नहीं है, वो सोवियत संघ है। सोवियत संघ ने 1957 में अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता प्राप्त की थी। अमेरिका ने इसके एक साल बाद 1958 में एक्सप्लोरर 1 के नाम से अपना प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, अनुसंधान हुए और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों तक पहुंचने में नासा ने अपना योगदान प्रारंभ किया और इसी क्रम में चंद्रमा पर पहला अभियान दल भेजा गया, जो अपोलो अंतरिक्ष यान से संपादित हुआ था 1969 में। और सभी को पता है कि इस अंतरिक्ष यान में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को भेजा गया था, जिन्होंने सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग की थी। और बहुत सी जानकारियाँ, बहुत से फोटोग्राफ्स सफलतापूर्वक भेजे। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष श्री जिम बैड्रिस्टिन महोदय हैं। नासा ने अब तक बहुत ढेर सारे अंतरिक्ष कार्यक्रम संपन्न किए हैं, जिसमें से कुछ अपोलो
स्काईलैब्स, स्पेस शटल, हबल, पायोनियर, वॉयेजर, प्लूटो एक्सेट्रा, बहुत से ऐसे अंतरिक्ष अभियान हैं जिनके माध्यम से नासा ने ढेर सारे ग्रहों, उपग्रहों और चंद्रमा पर बहुत से अनुसंधान किए और लगातार इस क्रम में नासा अपना योगदान कर रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को संपादित करने वाली संस्था जिसका नाम है इसरो। इसरो का गठन भारत में हुआ 15 अगस्त सन 1969 को यह चलन में आया। इसरो ISRO इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पूर्व में इसका नाम इनकोस्पार था, INCOSPAR। ये लिखा हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं साथ में। इनस्कोपार इसका नाम था और इस इनस्कोपार की स्थापना 1962 में हुई थी। और देखिए जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत ज़्यादा स्थितियां विपरीत थीं, ढेर सारे क्षेत्रों में हम पिछड़े हुए थे। लगातार प्रयास प्रारंभ हुए भारत का विकास करने में और इसीलिए अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रारंभ। लेकिन प्रारंभ में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाए गए वो परमाणु ऊर्जा विभाग के संचालन में चलाए गए और परमाणु ऊर्जा विभाग के मुखिया उस समय थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1969 तक हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ही काम करता रहा और उस समय इसका नाम इनस्कोपार रखा गया। बाद में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग दोनों को अलग कर दिया और इसीलिए इसका नाम बदलकर, इनस्कोपार का नाम बदलकर अब इसरो कर दिया गया और इसकी विधिवत गठन 15 अगस्त 1969 को हुई। क्लियर है दोस्तों? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसरो का कार्यालय बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष श्री के सिवान हैं। इसरो बहुत बड़ी संस्था है जिसमें लगभग 16,000 एम्प्लॉई कार्यरत हैं। इसरो ने भी धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी तकनीक को बढ़ाया। प्रारंभ में चूँकि हमारा देश बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं था अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों में, इसीलिए हमने दूसरे देशों की सहायता से आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह भेजना प्रारंभ किए। भारत का प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट था जिसको अप्रैल 1975 में सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया। पहला चंद्रमा अभियान चंद्रयान प्रथम 2008 में भेजा गया। प्रथम मंगल अभियान मंगलयान 1 2013 में भेजा गया। भारत में इसरो के गठन का प्रमुख उद्देश्य भारत के सभी अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संचालन करना, विभिन्न उपग्रहों के माध्यम से मानवीय जाति का कल्याण करना और विभिन्न प्रकार के मौसम और भौगोलिक अंतरिक्षीय प्रोग्रामों का देखरेख करना, उनका संचालन करना। देखिए, जैसा कि हमने बताया, प्रारंभ में दूसरे देशों की सहायता से भारत ने अपने उपग्रह भेजे, लेकिन कालांतर में भारत ने स्वनिर्मित अपने टेक्नोलॉजी का विस्तार किया और खुद से अपना प्रक्षेपण यान तैयार किया जिसका नाम था SLV, स्पेस लॉन्च व्हीकल। और इस SLV द्वारा जो प्रथम उपग्रह भेजा गया जिसका अंतरिक्ष में, उसका नाम था रोहिणी। ये भारत का स्वनिर्मित कृत्रिम उपग्रह था, प्रथम, जिसमें भारत ने किसी देश की सहायता नहीं ली थी। इसरो का प्रधान अंतरिक्ष बंदरगाह जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। हरिकोटा द्वीप हमने लास्ट क्लास में बताया था कहाँ पर है, पुलिकट झील के पास है। और इसका जो स्लोगन है इसरो का, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका स्लोगन है।
और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसरो भी बहुत से मामलों में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। अभी नित नए आयाम इसरो ने छुए हैं। मंगल पर भेजा अभियान, चंद्रमा पर भेज रहे हैं। चंद्रयान 2 भी अभी कुछ समय पहले आया था। तो इस तरह से दोस्तों, ये नासा और इसरो 2 ऐसी संस्थाएं के बारे में हमने पढ़ा जो पूरे विश्व स्तर पर अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ा रही हैं। नए नए अनुसंधान, नए नए डिस्कवरीज हमारे सामने आ रही हैं। विभिन्न ग्रहों के बारे में हम जान पा रहे हैं कि कहाँ पर क्या है। दोस्तों, ये फर्स्ट सेमेस्टर के SST सिलेबस का ज्योग्राफी सेगमेंट आज यहाँ ख़त्म होता है। 2 सेगमेंट आपके ख़त्म हो गए हैं। हिस्ट्री का फुल सिलेबस कंप्लीट, ज्योग्राफी का फुल सिलेबस कंप्लीट। अब सिविक्स बचता है, तो नेक्स्ट क्लास सिविक्स से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।